Hallelujah, we praise you. Hallelujah. Hallelujah. आप सबको इस शाम के अवसर में स्वागत करना चाहता हूँ इस आराधना के लिए, जहाँ पे हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन संगीता 34 के पहले वचन में दाऊद यूं कहता है कि मैं निरंतर यहोवा की आराधना करूंगा। I will praise the Lord continually. Hallelujah. निरंतर मतलब बिना कोई रुकावट, बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई स्टॉपेज के, बिना कोई बात के हम कंटिन्यूली उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करें। वो स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर है और वो हमारी स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। Let's worship him this evening. Let's honor him this evening, for he is worthy to be praised. He is worthy to be honored. He is worthy to be glorified. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. आइए अपने आवाज में, ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना करें। We worship you, Jesus. We bless your name. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा राजा, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा तारनहारा, एल शदाई, एल शदाई, सर्वशक्तिमान तू है, एल शदाई, एल शदाई, सर्वशक्तिमान तू है, यहोवा परमेश्वर, गाइए, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक तू मेरे साथ है, एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक तू मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, गाइएगा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक तू मेरे साथ है। कितनी बड़ी बात है। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक तू मेरे साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब सब लोग छोड़ देते हैं, वो एबेनेजर परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी भी अकेला छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। He has never left us, he will never leave you nor forsake you, because he is Ebenezer God. अब तक साथ रहने वाला परमेश्वर आगे भी आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक तू मेरे साथ है, एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक तू मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, एल रोही, एल रोही, तू मेरा चरवाहा है, एल रोही, एल रोही, तू मेरा चरवाहा है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा राजा,
यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा तारनहारा। One last time. यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। आइए उसकी आराधना करें। वो आराधना के योग्य परमेश्वर, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमारा एबेनेजर परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा जायरा, हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर। यहोवा राफा, हमें चंगा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद कहता है उसने मुझे दलदल की कीच से निकाला और चट्टान पे खड़ा किया। हमारे जिंदगी में हम देखेंगे तो बहुत से बुरी आदतें और बुरी जिंदगी हम बिता के आए हैं, मगर उसके प्रेम ने, उसकी मोहब्बत ने हमें उस दलदल से निकाला और एक नया उम्मीद, एक नई जिंदगी दिया। हालेलुया। Let's worship in this evening. Let's worship. हालेलुया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। Come on. दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान मेरा घर। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान मेरा घर। सब लोग आए दलदल से। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पे खड़ा किया। कितना महान परमेश्वर। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। One last time. दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान मेरा घर। चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान मेरा घर। He is the rock, He is the rock, Jesus is the rock on whom I stand. From the miry clay, put me on the rock to stay. Come on, somebody. Out from the miry clay, put me on the rock to stay. Come on, sing it. Pick me up from the miry clay, put me on the rock to stay. All my life was in a mess, I thought there's no way out. Then I cried out Jesus' name, He gave me a brand new start.
हालेलुया। मेरा जीवन बेकार था मगर उसने रास्ता निकाला। My life was in a mess. I thought there was no way out. मैंने सोचा कि कोई रास्ता नहीं मिलेगा। But he gave me a brand new start. He gave me a brand new start. उसने मुझे एक नई जीवन दी, एक नई शुरुआत दी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, चाहे कुछ भी आपके पिछले जिंदगी में, पिछले दिनों में हुआ हो, मगर आप जब यीशु मसीह जो चट्टान है उसके पास आएंगे तो वो आपको एक नया जीवन देगा। He will give you a new life, a new beginning. Hallelujah. He doesn't give you an old start. He gives you a brand new start. Hallelujah. वो पुराना नहीं शुरुआत देगा, पुराने शुरुआत में ही तैयारी नहीं करेगा, बल्कि वो आपको एक नया शुरुआत देगा, एक नया खुशी, एक नया उमंग, एक नई शांति जो आपकी जिंदगी को बदल दे। आइए हम अपने उस परमेश्वर की आराधना करें। Let's just worship him. Let's just honor him for his worthy. Hallelujah. We worship you, Lord. Blessed be your name. प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर है। हमें एक नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरे जैसा कोई भी नहीं। तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord, for your love and your grace upon our life. तेरी करुणा, तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरे जैसा कोई भी नहीं प्रभु जी। We worship you, we honor you, Lord. तो हमारे जीवन में ज्योति लाने वाला परमेश्वर, हमें रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, हमें नए जीवन देने वाला परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, गाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। कहिएगा, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। मेरे भाई, जब आप अंधकार के उस तराई से गुजरते हैं, वो आपका रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है, वो आपको रोशनी देने वाला परमेश्वर है। जब कभी आप उस परिस्थिति में पहुंचते हैं जहां पे आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, जब इजराइल के लोग उन लाख समुद्र के किनारे पे आए मूसा के साथ, नहीं जानते थे कहां जाना है, क्या करना है, क्योंकि पीछे फरो का जो सैनिक था और दोनों तरफ पहाड़ थे, और वो डरने लगे और वो मूसा को कोसने लगे। उसने, उन लोगों ने बोला कि
अच्छा था कि हम मिस्र में रह जाएं, ताकि हम कम से कम मरने के लिए जगह मिल जाता। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जहां मुसीबतों से गुजरते हैं, कई बार हम आशा खो देते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, वो अंधेरे में रास्ता खोलने वाला, रोशनी देने वाला परमेश्वर है। जहां पे आपको मंजिल नहीं दिख रहा है, वो वहां पे लाल समुद्र को जिस तरीके से 2 बार किया, वो आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। He's a God who can make a way where there seems to be no way. He can make a way in the Red Sea. He can do anything for you. अगर वो लाल समुद्र को 2 बार कर सकता है, तो वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मूसा जब हार मान जाता है, मूसा स्वर्ग की ओर देखता है, परमेश्वर की ओर देखता है, और परमेश्वर से कहता है कि तेरे हाथ में क्या है? उस लाठी को उस पानी की ओर, उस समुद्र की ओर बढ़ा। और जैसे ही वो लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाता है, बाइबल कहती है वो जो समुद्र, जो लाल समुद्र था, कोई नदी की बात नहीं कर रहे हम, कोई लेक की बात नहीं कर रहे हैं, हम समुद्र की बात कर रहे हैं। वो समुद्र 2 भाग हो गया। It became 2। और पहली बार इंसान समुद्र के बीच में से सूखे जमीन पे चलकर उस पार गया। हालेलुया। वो रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। He's a God, He can open a way for you in the desert. वो सूखी जो बंजर जमीन में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें। Hallelujah. We worship Lord. अंधेरों में तू रोशनी है। Come on, गाइएगा। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी है। गाइए फिर से। अंधेरों में तू रोशनी है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू ही जहां न कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया। तेरे वचन हमारे लिए जीवन की ज्योति है। तेरी वादाएं हमारे लिए एक उद्देश्य है। It is your promises that is our purpose in life. And this evening we are thankful to you. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक को आशीष दे। इस वक्त जब हम तेरे वचन से पढ़ेंगे तो हमसे बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस शाम के अवसर एक और बार परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए जो परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए प्रभु की धन्यवाद करते हैं।
वो एल शदाई परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। वो एबिनेजर परमेश्वर है जो हमें हमारे साथ रहा, हमें अब तक हमें बचा के रखा। हालेलुया। और इस शाम के अवसर हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से ध्यान करने के समय एक बात मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहूँगा। पिछले हफ्ते हमने बहुत ही दुखनायक खबर सुना। बॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर जो सुशांत सिंह अपने ज़िंदगी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। बहुत ही दर्दनाक था। 34 साल के नौजवान अपने जो करियर के बहुत ही प्राइम में थे, मगर उस समय ऐसे डिप्रेशन के कारण, अवसाद के कारण वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ उस बात को सोचने से, और इस हफ्ते भर मैं इस बारे में सोच रहा था। हालेलुया। बहुत से बार हम में से हर एक भी उस सिचुएशन से गुजरते हैं। डिप्रेशन या अवसाद एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान तक पहुंच सकती है। We all can go through depression at any point of time. What is depression? वो अवसाद क्या है? अवसाद वो है जो हमें हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमारे ध्यान को हटा देता है, हमारे मूड को एकदम से दुखित कर देता है। हम बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं, बहुत ही दुखित महसूस करते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करते, अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं दूसरों से, और फिर अलग अलग इमोशंस से हम गुजरते हैं। किसी से बात करने की पसंद नहीं होता है, या फिर कई लोग बहुत खाने लग जाते हैं उस समय पे, और कुछ लोग होते हैं जो उनको भूख ही नहीं लगता। कईयों को भूख ज़्यादा लगता है, कईयों को भूख कम लगता है। कई लोग उस डिप्रेशन के दौरान काफ़ी वजन अपने शरीर में पा लेते हैं, मगर इन सब के बीच में बहुत से बार वो ऐसे निर्णय हमें लेने में मजबूर कर देता है जिस तरीके से हम अपने ज़िंदगी को भी ख़त्म करना चाहते हैं। मगर इस सुबह शाम के अवसर हम में से हर एक को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज तक जो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, एबिनेजर परमेश्वर जो हमारे संग अब तक रहा है, वो आगे भी हमारे संग रहेगा। हालेलुया। इस शाम के अवसर में आपका ध्यान पहला राजा उसके 19वें अध्याय की ओर लेके जाना चाहता हूँ। वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम था एलाइजा एलिया, और वो भी एक अवसाद के पीरियड में अपना जिंदगी गुजारता है, या इन अदर वर्ड्स ही वाज गोइंग टू डिप्रेशन इन हिज लाइफ। वो बहुत ही डिप्रेस था, वो बहुत ही दुखित था। क्या थी उसका निराशा एक धमकी था जो उसकी ज़िंदगी में आया। अगर हम देखें तो उसकी ज़िंदगी में 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो एक राजा, इज़राइल के राजा के पास आता है, और उस इज़राइल के राजा जो अहाब के पास आके उसके महल में आता है और उससे बातचीत करता है कि मेरे कहने के बिना कभी भी यहाँ पे बारिश नहीं होगा। और देखिए परमेश्वर ने उसके वचन की आदर किया, और 3 साल तक वहाँ पे बारिश नहीं हुआ। और 3 साल के अंत में जब वो राजा से मिलता है, भेंट करता है, और राजा को चुनौती देता है। बाल के सब जो नबियाँ थे, वहाँ के जो प्रॉफिट थे, जो देवता के जो नबियाँ थे, उसको वो चुनौती देता है, और वहाँ स्वर्ग से आग उतर आता है उसके एलिया की प्रार्थना के कारण। मगर जब वो लोग बाल के नबी जब प्रार्थना करते हैं अपने देवता को, कोई भी आग नहीं आता, बल्कि जब एलिया प्रार्थना करता है वहाँ स्वर्ग से आग उतर आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया उन तमाम जो बाल के नबियाँ थे उन सबको वो ख़त्म कर देता है। जब आहाब की पत्नी जो एजबेल थी, जो इजबेल नाम की औरत थी, वो बाल की देवता की बहुत ही मानने वाली थी। जब उसका पता चलता है कि एलिया ने इस सारे बाल के नबियों को ख़त्म कर दिया, तो वो बहुत ही क्रूरता से अपने सेवक को एलिया के पास भेजकर कहती है कि मैं कल इस समय तक तुझे ख़त्म कर दूंगी। और उस डर के साथ वो एलिया अपने ज़िंदगी को बिताता है। 19वें अध्याय में हम देखते हैं जब कार्य एलिया से किया था उसकी सूचना राजा आहाब ने इजबेल को दी,
उसने बताया कि एलिया ने बाल देवता के सब नबियों को तलवार से मौत घाट उतार दिया। इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के हाथ एक संदेश भेजा, जैसे तूने मेरी नबियों का प्राण लिया है, वैसे ही मैं तेरा भी इस समय तक ले लूंगी। एलिया डर गया और उठा और प्राण बचाकर भागा। वो यहूदा के प्रदेश बेरशेबा नगर में आया। वहां उन्होंने अपने सेवक को छोड़ दिया और स्वयं निर्जन प्रदेश की ओर चले गया। उन्होंने एक दिन की मार्ग पर किया और झाऊ वृक्ष के नीचे बैठ गया। उन्होंने प्रभु से अपनी मृत्यु मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु अब बहुत हो गया, तू मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पूर्वजों के से गया बीता हूं। देखिए यहाँ पे वो एक प्रार्थना करता है, वो बहुत ही निराशा में, वो बहुत ही अवसाद स्थिति में है, वो बहुत ही डिप्रेशन में है। और वो डिप्रेशन का कारण क्या है? उसको किसी ने मौत की चुनौती दी है, उसको किसी ने धमकी दी है। कौन है वो जो एक औरत की धमकी, जो इजबेल नाम की जो रानी है, उसने उसको धमकी दिया कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो डर जाता है, भय उसके अंदर बैठ जाता है। और जब भय बैठ जाता है, दूसरा चीज हम देखते हैं, पहली बात वो भय उसके अंदर आ जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, वो भय के साथ वो अपने प्राण को बचाने के लिए भागता है। दूसरी बात वो भागने लगता है। पहली बात भय आ जाता है, दूसरी बात वो अपने प्राण को बचा के भागने लगता है। और तीसरा हम देखते हैं कि उसके साथ जो सेवक था, वो अपने सेवक को भी दूर कर देता है। तीन चीजें, जब आप लोनली होते, जब आप निराशित होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं या अवसाद स्थिति में होते हैं, पहली बात आपके अंदर भय होता है, भय। और दूसरी बात, आप जिंदगी को लेके निर्णय लेने लग जाते हैं, जिंदगी से भागने लगते हैं, जिंदगी के सवालों से भागने लगते हैं। और तीसरी बात क्या होता है कि आप लोगों से भागने लगते हैं। उसने अपने सेवक को भी भेज दिया, वो अकेला था, और वो अकेला होकर कहाँ जाता है? उस जगह में जाता है जहां पे कोई भी नहीं है, निर्जन भूमि पे या जंगल में वो जा बैठता है। जंगल में जाकर वो एक वृक्ष के नीचे अपने आप को बैठाता है, वो वहां पे बैठता है और वो प्रार्थना करता है। और उसका प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मेरा जान ले ले, मेरा प्राण को ले ले, मैं और जीना नहीं चाहता, मेरे से ये सब देखा नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझे सेवकाई में इस्तेमाल किया, वो सब कुछ अच्छी बात है, मगर मैं अभी निराशित हूँ, मेरा जान या मेरा प्राण को ले ले। उस तरीके से वो प्रार्थना करता है। कितना ही दर्दनाक बात है। एक सेवका, एक परमेश्वर का दास, एक भविष्यवक्ता एलाइजा, जो एक भविष्यवक्ता था, जिसने स्वर्ग से प्रार्थना करने से आग उतारा, जिसने उसके शब्द सुनकर पूरे इज़राइल में बारिश नहीं हुआ 3 साल तक, और फिर उसके बोलने से, उसके प्रार्थना करने से जब बारिश 3 साल के बाद आया, ऐसा एक परमेश्वर के दास जिसके अंदर इतना सामर्थ था परमेश्वर का, अभी उसका स्थिति ऐसा है कि वो एक प्रार्थना कर रहा है कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। He wants to die. He doesn't want to live anymore. वो जीना नहीं चाहता, वो जीने की आशा खो देता है, वो मरना चाहता है। बहुत से बार हमारे में से हर एक के जिंदगी में ऐसे स्थिति में हम पहुंचते हैं, जब निराशा हमारे अंदर बढ़ता है, जब बहुत ही अवसाद सिचुएशन, परिस्थितियां हमारे जिंदगी में आते हैं, उस समय में हम ये नहीं सोचते कि कौन हमारे साथ संबंध रखना चाहता है, कौन हमसे बात करना चाहता है। तब हमें एक ही नजर आता है, हमारे नजर में एक ही चीज नजर आता है कि सब हमारे खिलाफ है, सब हमारे दुश्मन है, कोई भी हमारे साथ नहीं देना चाहता, कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, कोई भी हमारे साथ रहना नहीं चाहता, और हम हरदम लोगों से दूर रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, किसी के पास रहना नहीं चाहते। देखिए 3 चीजें, वो पहली बात डर जाता है, दूसरी बात अपने प्राण को लेके भागता है, डर के मारे भागता है, तीसरी बात वो अपने सेवक को दूर करता है अपने जिंदगी से, सेवक को कहता है कि तू दूर रहे, और चौथी बात हम देखते हैं
कि वो सुनसान जगह में, निर्जन भूमि पे, जंगल में जाके बैठता है। कहाँ पे? एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे जाके चुपचाप से बैठ जाता है। वो अपना जो अकेलेपन में रहना चाहता है। जब कभी हम देखें कि जो लोग हैं, जब वो डिप्रेस्ड होते हैं, जो वो अवसाद के जो परिस्थिति में होते हैं, वो लोगों से भेंट करना नहीं चाहते, फोन कॉल नहीं लेना चाहते, किसी से बातचीत करना नहीं चाहते, वो अकेला रहना चाहते। जो भी अपना काम है, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहते। अलग अलग किस्म से हम लोगों को के अंदर जो डिप्रेशन को हम देखते हैं, वो अलग अलग प्रकार से लोग शो करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। मगर इस शाम के अवसर, इस एलाइजा के साथ परमेश्वर ने जो किया, उसके बारे में बता के मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा। बहुत से बार आप और मैं इस परिस्थिति से गुजरते हैं। कई बार मैं बहुत ही डिप्रेस हो जाता हूँ। कई बार बहुत ही ऐसे नकारात्मक थॉट्स, सोच और शब्द हमारे ज़बान से निकलते हैं। मगर एक बात याद रखना, वो परमेश्वर एबेनेजर परमेश्वर है, जिसने हमारे साथ आज तक हमारे संग रहा, वो हमें आगे भी चलाएगा। वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मत्ती के इंजील उसके 11 अध्याय 28वें वचन में लिखा है, अपने बोझ मेरे पास लेके आओ और मैं तुझे आराम दूंगा। Matthew chapter 11:28 it says, come unto me all who are labor and are burdened and I will give you rest। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम उस घोर अंधेरे से गुजरते हैं, जब हम उस निराशा से गुजरते हैं, हमारे पास एक ही एक आशा है, वो है हमारा प्रभु। हालेलुया। उसके पास जब कभी हम जाएंगे, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बहुत एक अच्छी बात हम इस अध्याय से हम पढ़ते हैं। जब वो निराशा में था, एलिया जब निराशा में था, उस समय भी वो परमेश्वर से अपना संबंध नहीं तोड़ता है। उस अपने निराशा को वो परमेश्वर के पास लेके आता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं बहुत ही निराशित हूँ, मेरा प्राण बहुत ही निराशित है, मुझे मेरे जिंदगी को ले ले। वो प्रार्थना भी करता है परमेश्वर से, अपना सारा इमोशन परमेश्वर के साथ बांटता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम निराशा से गुजरते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होगा, मगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ हरदम रहेगा। हालेलुया। God will never leave you in times of your lows in life। हालेलुया। परमेश्वर आपके जो उस गहराई स्थिति में, जब आप अपने मानसिक संतुलन को खोल देते हैं या उस निराशा के परिस्थिति से गुजरते हैं, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपको उभारना चाहता है। परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं कि आपको और भी डिप्रेस करे, और भी आपको कमज़ोर करे, बल्कि उसका उद्देश्य है कि वो आपको उभारे और एक नया उम्मीद, एक नई सामर्थ, एक नई बरकत, एक नई आशीष दे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी आप निराशा से गुजरते हैं, परमेश्वर से अपना संबंध को मत तोड़िएगा। वो पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एलाइजा बेशक वो निराशित था, बेशक वो डरा हुआ था, बेशक वो लोगों से दूर था, अपने सेवक से दूर था, कोई भी एक बंजर जमीन में, एक ऐसे जगह में था जहाँ पे कोई भी नहीं था, मगर उसने अपना संबंध जो परमेश्वर के साथ था वो नहीं खोया। वो उस समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। जब कभी आप उस स्थिति से गुजरते हैं, परमेश्वर से अपना संबंध को कायम रखे, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं, वो इस तरीके से प्रार्थना करता है और वो झाऊ के वृक्ष के नीचे बैठकर वो इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद 5वें वचन में लिखा है कि वो वहीं पे सो जाता है, वहीं पे सो जाता है और वो प्रतीक्षा करता है कि उसका मौत आ जाए, वहीं पे सोते सोते ही वो मर जाए। इस तरीके से वो सोच के साथ वो सो जाता है उस पेड़ के नीचे। कोई खाने के लिए नहीं है, कोई पीने के लिए नहीं है, लोग उसके आसपास नहीं है, कोई भी उससे पूछने के लिए नहीं है। वो सोचता है कि वहीं पे वो लेटा लेटा सोते ही मर जाएगा। मगर हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या होता है, 5वें वचन में
5वें वचन में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को वहां पे भेजता है। एक स्वर्गदूत वहां पे आता है, तब वहां पे झाऊ वृक्ष के नीचे लेट गया। उन्हें नींद आ गई। अचानक एक स्वर्गदूत ने उनका स्पर्श किया। उसने एलिया से कहा, उठ बैठ, भोजन कर। हालेलुया। पहली बात हम देखते हैं कि वहां पे जैसे ही वो लेटकर सो जाता है, परमेश्वर वहां पे उसको छोड़ता नहीं, बल्कि एक स्वर्गदूत को भेजता है और वो स्वर्गदूत आके उसको स्पर्श करता है, ही touches him, hallelujah, he touches him, और उसके बाद छूकर उसको कहता है कि उठ बैठ और ये भोजन कर। हालेलुया। उठ बैठ और ये भोजन कर। हालेलुया। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम अपने उस स्थिति से, उस अवसाद या डिप्रेसिंग स्थिति से जब हम गुजरते हैं, हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे जिंदगी में चाहिए है वो है परमेश्वर का स्पर्श। Hallelujah. We need the touch of God. We need the touch of God when we are in the lows of our life, because there is no other touch that can satisfy you. कोई और स्पर्श हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। कोई ऐसा वचन हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। कोई ऐसा व्यक्ति हमें संतुष्टि और उनकी बातें हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर का स्पर्श ही हमें संतुष्ट कर सकता है। Hallelujah. There is nothing else that can satisfy us apart from the presence of God. Hallelujah. परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है। परमेश्वर अपने स्पर्श को उस स्वर्गदूत के जरिए से उस एलिया जो निराशित था उसके पास भेजता है। एलिया बहुत ही दुखित था, मगर परमेश्वर का स्पर्श उसके उस दुखी सिचुएशन में उसको उभारता है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उसके पास आता है, उससे पहला क्या कहता है? उठ और भोजन कर। उठ और भोजन कर। जब हम निराशा में होते हैं, हमें कई बार भूख नहीं लगता है, कई बार हमें ज्यादा भूख लगता है, कई बार कुछ और काफी डिफरेंट फीलिंग्स हमें होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया को भूख नहीं था, मगर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके भूख को मिटाता है, उसको खाने के लिए कहता है, क्योंकि जो भोजन है वो हमें शारीरिक तंदुरुस्ती देता है। हालेलुया। परमेश्वर केवल हमारी आत्मिक संतुष्टि के बारे में ही सोचता नहीं, बल्कि हमारे जो भी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के पास तभी जाना चाहिए जब हमें आत्मिक रीति से बरकत चाहिए, रूहानी बरकत चाहिए और स्पिरिचुअली हमें ग्रो होना चाहिए, तभी हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हमारे जो अदर जो नीड्स हैं, जो हमारे अपनी नैतिक जो जरूरतें हैं, उन सब के लिए हमें खुद काम करना चाहिए। हम इस तरीके से सोचते हैं, वो सही सोच है, मगर हम ये भी जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसको भोजन नहीं था, परमेश्वर उस भोजन को भी उसके लिए मुहैया करता है। हालेलुया। ही इज यहोवा जारा, वो यहोवा यरी है जो हमारे हर चीज को मुहैया करने वाला परमेश्वर है। जो भी आपकी जरूरतें हैं उसको परमेश्वर पूरा कर सकता है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एलिया काफी दुखित था और वो दुखित होने के कारण वो सो जाता है, मगर परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं, उसके पास आके उसको स्पर्श करता है। स्पर्श करके उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत थी, वो जो शारीरिक सामर्थ्य थी, उसके लिए वो भोजन लेके आता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को जानता है, चाहे वो आपकी शारीरिक जरूरत है या फिर आपकी आत्मिक जरूरतें हैं या फिर आपकी आत्मिक जरूरत है या आपकी आर्थिक जरूरत है, जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर जानता है और वो सही समय पे उन सबको आपकी जिंदगी में मुहैया करने वाला परमेश्वर है। वो आप सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे देखें, हम देखते कि एलिया उठता है और वो रोटी खाकर वो सामर्थ पाता है, मगर फिर क्या होता है? वो इंसान था, वो फिर से सो जाता है।
हालेलुया। वो फिर से सो जाता है, मगर क्या स्वर्गदूत उसे छोड़ता है? नहीं, बल्कि स्वर्गदूत उसको फिर से उसके पास आके उसे उठाता है, फिर उसको खाना देता है। खाना देकर उससे ये कहता है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम बैक टू हिम द सेकंड टाइम, उसको स्पर्श करता है, उसको छूता है और उसको कहता है कि उठ और खा, और कहता है उठ क्योंकि तेरे को और आगे जाना है, तुझे और आगे जाना है। तेरा जो यात्रा है यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की योजना जो तेरे लिए है और भी आगे है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से बार हम अपने आप को हम सोचते हैं कि हमारा जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं कि और मेरे को हम आगे हम नहीं बढ़ना चाहते हैं और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम सोचते हैं कि हमारा जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जाता है, परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया शुरुआत आपकी जिंदगी में करना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस तरीके से हमने वो गीत गाया, दलदल की कीच में थे मगर उसने हमें दलदल के कीच से निकाला और एक नया शुरुआत दिया। He gave us a brand new start। वो परमेश्वर नहीं है जो हमें पुरानी शुरुआत देता है, और बल्कि वो एक नया शुरुआत देता है। हालेलुया। उसने हमें एक नया शुरुआत दिया है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि कितने बार परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में एक नया शुरुआत दिया। बहुत सी बार मैंने सोचा कि मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, बहुत सी बार मैं निराशा में पड़ा था, बहुत सी बार मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे अपने जिंदगी को आगे बढ़ाऊं, मगर उन परिस्थितियों में परमेश्वर ने मेरा हाथ को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने बलवंत दाहिने हाथ को पकड़ के मुझे उठाया और आगे बढ़ाया। मेरे भाई, मेरे मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर का हाथ आपके हाथ में है, आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका हाथ आपको आपके दलदल की कीच से निकाल कर आपको चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा और एक नया उमंग, एक नई शुरुआत आपके जिंदगी में देगा। हालेलुया। एलिया सोचा उसका जिंदगी खत्म हो गया, एलिया सोचा उसके सेवकाई खत्म हो गया, एलिया सोचा कि उसका जो काम, जो परमेश्वर का उद्देश्य था उसके जिंदगी में, जो पर्पस था उसकी जिंदगी में, वो खत्म हो गया। मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आके कहता है, वर्स नंबर 7 और 8, 7 और 8 में हम देखते हैं, प्रभु का दूत दूसरी बार आया और उसने एलिया को स्पर्श करके कहा, बोला, उठो भोजन कर क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बहुत दूर जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का जो उद्देश्य आपकी जिंदगी में है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बहुत दूर जाना है, बहुत तरक्की करना है, परमेश्वर के नाम को और रोशन करना है, परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करना है, बहुत से लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है और भी तरक्की करना है। उस लेवल में आप नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर आपको उठाया है एक नया उमंग, एक नई शुरुआत के साथ, ताकि आप और भी आगे बढ़ सके। हालेलुया। God is a God who gives us new strength every time। हालेलुया। 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, 8वें वचन में, एलिया उठा, उन्होंने खाया पिया और वो इस भोजन से बल प्राप्त करके 40 दिन और 40 रात चलते रहे और परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचे। हालेलुया। हम अगली बात हम देखते हैं कि वो परमेश्वर उसको, ये स्वर्गदूत उसको स्पर्श करता है, दूसरी बार उसको भोजन देता है और वो खाता है और पीता है। उसके बाद वो बल प्राप्त करता है। हालेलुया। सिर्फ केवल उसके भोजन से हुई उसने बल नहीं प्राप्त किया, बल्कि परमेश्वर के स्पर्श से भी उसने बल प्राप्त किया। बेशक उसने भोजन से शारीरिक बल प्राप्त किया, मगर शारीरिक बल से वो शरीर के लिए उसको स्ट्रेंथ मिला, उसको बल मिला, बल्कि आगे बढ़ने के लिए, उठने के लिए, अपने और दौड़ने के लिए उसको मानसिक स्ट्रेंथ भी जरूरत थी, बल भी जरूरत थी, जो परमेश्वर के स्पर्श के कारण उसको मिला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब आप कमजोरी में रहते हैं, मानसिक कमजोरी, या आप आगे अपने भविष्य के बारे में काफी निराशित होते हैं, उन सब के बीच में
परमेश्वर आपको एक नया बल देगा। हालेलुया। सब लोग कहें, परमेश्वर मुझे एक नया बल देगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे एक नया बल देगा। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं मेरे साथ, एक नया बल आपके जिंदगी में प्रवेश हो रहा है। परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नया बल दे रहा है ताकि आप और भी आगे बढ़ सके। हालेलुया। बहुत से लोग आपके जिंदगी के द्वारा आशीष पा सके। आप कमजोर बैठने के लिए नहीं, आप उस कुर्सी में बैठ के रोने के लिए, उस बिस्तर में पड़े पड़े रोने के लिए, उस स्थिति में पड़े हुए बैठे हुए रोने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको यह सांस दिया है ताकि आप उसके लिए बड़ा बड़ा काम कर सके। हालेलुया। अगर आज आप जिंदा हैं, उसके एक ही कारण है कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके जिंदगी में पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। अगर आज आप जिंदा हैं, it is because of one thing. If you're breathing this morning, this evening, whenever you're watching, I want to tell you the reason you are alive this morning, the reason you are breathing this moment is because of one fact, that God is not done with you yet. God is not done with you yet. He has a great plan and a purpose for your life. My dear brothers and sisters, you don't have to give up. Don't give up on God. Don't give up on your life. Hold on to God. Hold on to His plan. Hold on to His purpose. He will give you a brand new strength in your life. वो एक नया बल आपके जिंदगी में देगा। परमेश्वर को पकड़े रहें, अपने जिंदगी को छोड़े ना, खोए ना, बल्कि परमेश्वर के बल को प्राप्त करके आगे बढ़े। हम देखते हैं कि एलिया 40 दिन वो बल प्राप्त करने के बाद 40 दिन और 40 रात वो अपने पैरों में चलता है और होरेब नामक जो पर्वत में जाता है, जहां पे उसका परमेश्वर के साथ बातचीत होता है। Hallelujah. Amen. First thing, the God touched him. Second thing, he got the strength from God. पहली बात, उसे परमेश्वर से बल मिला। तीसरी बात, उसे पहली बात परमेश्वर से उसको स्पर्श मिला। परमेश्वर का स्पर्श उसकी जिंदगी में आया। दूसरी बात, परमेश्वर का बल उसकी जिंदगी को उस गिरे हुए स्थिति से उठा के आगे बढ़ने का सामर्थ्य मिला। तीसरी बात, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। थर्ड थिंग, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। उस परमेश्वर की आवाज ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। द लॉर्ड सेड टू हिम, 15 अध्याय हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर उससे बातचीत करता है और उससे कहता है, प्रभु ने उससे कहा, तू जहां से आया है उसी मार्ग में वापस चले जा और वापस जाकर तुझे 3 लोगों को अभिषेक करना है। हालेलुया। देखिए, वो एलिया एक भविष्यवक्ता था। उसका काम था लोगों को अभिषेक करना। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो 2 राजाओं को अभिषेक करता है। He anoints 2 king. First thing he anoints Hezekiel king of Aram, और दूसरी बात जेहू son of Nimisha king of Israel, इज़राइल का एक नया राजा को वो अभिषेक करता है। और तीसरी बात, वो एलिशा जो भविष्यवक्ता को अभिषेक करता है। 3 लोगों को he went ahead and anointed, 3 लोगों को वो अभिषेक करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके जिंदगी से और भी कराना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जिंदगी से और भी कराना चाहता है। हालेलुया। जो भी उसका परमेश्वर का उद्देश्य है, उस सब को परमेश्वर पूरा करेगा। उसी के बाद ही उसका आपका जिंदगी खत्म होगा या उसका जो प्लान है वो पूर्ति आपके जिंदगी में करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें निराशा होने की जरूरत नहीं है। वो 40 दिन और 40 रात चलने के बाद जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा, हे तू कैसे अपने जिंदगी को बता रहा है। परमेश्वर ने उसको कमजोर और कमजोर नहीं किया। परमेश्वर ने उसको सेवकाई से बाहर नहीं निकाला कि हे तू कैसे इतना निराशा हो सकता है, तू मेरा सेवक है। इस तरीके से परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं, बल्कि परमेश्वर उसको एक नया टास्क देता है, एक नया गोल देता है, एक नया कार्य देता है करने के लिए। और वो काम क्या है? राजा को अभिषिक्त करना।
राजा को, 2 राजा को अभिषेक करना और एक व्यक्ति को नबी बनाना, एक भविष्यवक्ता बनाना, एलाइजा को। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो उद्देश्य जब तक हमारे जिंदगी में पूरा नहीं होगा तब तक आपका कोई भी बिगाड़, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो स्त्री, जो रानी थी वहां का, उसको वो इसको खत्म करना चाहता था, मगर परमेश्वर किसी भी दुश्मन का हाथ आप तक पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई भी ऐसा हथियार पैदा नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा हथियार बना नहीं है जो आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। जब परमेश्वर का उद्देश्य आपके जिंदगी में है, जब परमेश्वर का प्लान आपके जिंदगी में है, कोई हथियार, कोई इंसान, कोई शक्ति आपको खत्म नहीं कर सकता, बल्कि आप और भी आगे बढ़ेंगे उसके स्पर्श के साथ, उसके बल के साथ, उसकी आवाज के साथ, और भी आप बड़ा बड़ा काम परमेश्वर के लिए करेंगे। हालेलुया। जजेस के किताब में हम पढ़ते हैं, नाइयों की किताब में हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम था गिडियन, वो एक बहुत ही डरा हुआ था। वो अपने बारे में जब बात करता है, वो कहता है कि मैं परिवार में सबसे छोटा हूं, मेरा गोत्र सबसे छोटा है, मैं सबसे छोटा हूं, और वो डरा हुआ था। वो छुप कर अपना काम कर रहा था, क्योंकि फिलिस्तीन लोग और इजराइल के लोग के खिलाफ थे। इजराइल के सब चीजों को फिलिस्तीन लोगों ने ले लिया था, मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे भी जाके गिदियोन को कहता है, मेरे सैनिक उठ खड़ा हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तेरे लिए यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। God has a great plan for your life, my dear brother, my sister. मेरे मित्र, परमेश्वर को आपकी जिंदगी को लेके बहुत ही बड़ा योजना है। आप कमजोर ना पड़े, बल्कि और बलवंत हो जाए। हालेलुया। और भी बलवंत हो जाए, उस परमेश्वर के पीछे पीछे चले। बेशक आप लोगों से दूर हो जाए, मगर परमेश्वर को कभी ना छोड़ना, क्योंकि जब आप परमेश्वर के संग रहेंगे, वो आपको नई शक्ति देगा, नई सामर्थ देगा, एक नया उद्देश्य देगा, एक नया प्लेटफॉर्म देगा, एक नया कार्य देगा, एक नया गोल देगा, एक नया नवीनता आपके अंदर आएगा। हालेलुया। He will make newness in your life. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर नीचे है, उस नंबर पे फोन करें या व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यीशु मसीह आपकी निराशा को लेकर दूर फेंक सकता है। हालेलुया। वो इस दुनिया में आया ताकि वो आपको एक नई खुशी, एक नया उमंग दे सके। यीशु ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। इस शाम के अवसर मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको वो आराम दे सकता है जो कोई दुनिया नहीं दे सकता। यीशु मसीह वो आपको शांति दे सकता है जो इस दुनिया के धन दौलत, इस दुनिया के ऐशो आराम, इस दुनिया के सब कुछ नहीं दे सकता। वो शांति, वो खुशी यीशु मसीह दे सकता है। हमने सुना था पिछले हफ्ते जिस तरीके से उस बहुत ही मशहूर अभिनेता ने अपनी जिंदगी को खत्म किया। उसके पास इतना धन दौलत था, उसका मकान का किराया ही तकरीबन कई लाखों का था। उन सब कुछ, इतना पैसा, इतना धन दौलत, इतना मशहूरी, वो सब कुछ छोड़ के उसने अपनी जिंदगी को खत्म किया, क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। अगर आप उसके पास आएंगे, वो आपको शांति देगा, वो आपको खुशी देगा, वो आपकी जिंदगी को बदल डालेगा। अगर आप चाहते कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, उस नंबर पे फोन कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा। आइए हम प्रार्थना करें इस वक्त, और यीशु मसीह के हाथों में अपने जिंदगी को सौंपे। कोई भी निराशा क्यों ना हो, कोई भी प्रतिशोध क्यों ना हो, यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। Every depressing situation can be changed by the power and the name of Jesus. Hallelujah. I want to pray with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे हर भाई, हर बहन, मेरे जो मित्र इस वक्त इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चाहे कोई भी निराशा से वो गुजर रहे हो, whatever the depression, कोई भी डिप्रेशन से वो गुजर रहे क्यों ना हो, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि तू उनको छुटकारा दे। तेरा वचन कहता है कि तू हमें बोझ से
निकाल कर हमें आराम देने वाला परमेश्वर है। क्या भी बोझ हमारे जिंदगी में क्यों ना हो, कोई भी परेशानी, भविष्य के बारे में लेकर कोई भी परेशानी, चिंताएं जो भी है, उस सब को हम तेरे पास लेके आते हैं। हम सबको छुड़ा परमेश्वर, हम सबको एक नया शुरुआत दे। बहुत से बार हम अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं, हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य कैसा होगा, मगर परमेश्वर तू सब कुछ जानता है। इस वक्त इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी इनको छू ले। हर एक जो बोझ उनके जिंदगी में है उन सबको तू दूर कर, एक नया उम्मीद, एक नया उद्देश्य, एक नया भविष्य उनके जिंदगी में लेके आ प्रभु जी, ताकि वो बड़ा बड़ा कार्य तेरे लिए कर सके। धन्यवाद करते कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे हर एक विचारों को जानने वाला परमेश्वर है तू। यू नो एवरी थॉट दैट गोज इन आवर माइंड। हर एक नकारात्मक जो विचार हमारे मन में आते हैं उन सबको दूर कर कर एक नया उद्देश्य, एक नया उमंग हम सबके जिंदगी में लेके आ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष और बरकत दे प्रभु जी। फिर मिलने तक हम सबको सुरक्षित रखना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई भी बात है तो बेहिचक फ़ोन करें, इस नंबर पे फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें, और हम हमारे जो यूट्यूब पेज है उधर जाके आप और भी मैसेजेस हैं उसको सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिसके द्वारा और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत से लोगों तक और भी प्रभु के प्रेम के बारे में पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप जिंदा हैं इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और दूसरी बात, उसके जो उद्देश्य आपकी ज़िंदगी के लिए है वो पूरा नहीं हुआ है। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, आपको उसका बल लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले इतवार को एक नए वचन के साथ, और परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ निरंतर रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड वीक, आमीन।